नाज़रीन, आज हम आपके सामने बिहाड़ी के वो तालीमी इदारों की हालत ज़ाहर रख रहे हैं जहाँ पे इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ तो नज़र नहीं आ रही हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्ती अता मोहम्मद में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जानवर बंधे हुए हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये जानवर क्यों बंधे हैं। यहाँ पे तो बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो जानवर किसने बांधे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये जो स्कूल है, हाँ जी, ये कब से बंद पड़ा है? ये जी 15 तो 16 साल दा बंद पे। अच्छा, हाँ जी, तो क्यों बंद हुआ, इसकी वजह ये क्या है? बच्चे इत्थे पढ़दे नहीं, अगे पढ़दे हैं, बड़ी पढ़ाई आई हुण काई पढ़ाई नहीं, उसे ओ स्कूल पढ़दे छोरी छुआरी ठीक हो गया। ते हुण असां तां आने भाई ये चले स्कूल बच्चे पढ़न, साडे क्यों चाके धक्के खाते जांदे। मुझे ये बताएं कि ये जो जानवर बंधे हुए हैं ये किसके? ये जानवर बने ने सिर्फ छां दे, मगर आवे दे पे असां तो बाहरों ही बांध ली सानू ते इतराज कोई भाई छां जो ये डांगवर जानवर बनने। तो आप लोगों ने कभी एजुकेशन इंतजामिया को बताया, डिप्टी कमिश्नर को बताया, सीओ एजुकेशन को बताया कि इसको चालू करें? चालू करो इतने यारी असां साफ कराए वो जले आए ना, ये पता उदन तुसा ही होसो ते इतने यारी कहना मेना मारते ते असां साफ कर दिता भी चालू होंदा फिर नहीं हुआ? नहीं हुए मुड़ा से क्या करिए। कितने बच्चे हैं जो यहाँ से जाके दूसरे स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर है? इतने घाट तो घाट 150 बच्चा हाई जले गैर आबाद कीता ने। तो ये बंद क्यों किया था? जी आके पढ़ाई का ही उस्ताद आते थे जब ये चलता? हाँ जी, वो आमेन बाय बाय ते उस्ताद भाग जावे, बच्चे शोदे धक्के खाते थे भाग जा। ये आए नेड़े वाली आबादी सारियां थाई पढ़दी। क्या कहेंगे हमारी वज़ीर पंजाब और हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से क्या कहना चाहेंगे? आ स्कूल जी चले ठीक है, बच्चे पढ़न, मास्टर आपदे आवे जेड़े डंगर ने असां ता उन्ना रुखा हेठी बांध ली सानू के जरूरत ही ना दी। नाज़रीन, अहले इलाका है जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपने जानवर यहाँ से निकाल सकते हैं, स्कूल को साफ करके देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एजुकेशन इंतजामिया जो है वो अपना किरदार अदा करे। आपको बताता चलूं कि ये चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन मलिक नशेर अंजुम लंगड़ियाल एमपीए का हलका है। हाँ जी, यहां से वो एमपीए बने हैं, यहां की आवाम ने उन्हें वोट दिए हैं, उनका ये हलका है और इस वक्त वो एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं। उनको चाहिए कि इन स्कूलों की तरफ तवज्जो दे। मलिक नशेर को वोट दिए थे, हाँ जी, एमपीए यहां से बने। हाँ तो आप लोगों ने बताया नहीं मलिक साहब को? असा तो कितान आख रहे हैं फिर भाई ये स्कूल चालू करो, ये पढ़ेन बच्चे जितादाद का या। नाज़रीन, आगे अगर अंदर की हम बात करें तो ये स्कूल का क्लासरूम था, यहाँ पे कभी बच्चे बैठते थे, पढ़ते थे। इन लोगों ने अपना रकबा वक्फ किया, स्कूल एजुकेशन को दिया, उसके बाद फिर एजुकेशन इंतजामिया की नाअहली कहा जाए, लापरवाही कहा जाए, मुजरमाना गफलत कहा जाए कि इसको भी नजरअंदाज किया गया। इसकी चारदीवारी गिर चुकी है। कमरों की हालत इस वक्त ये है कि यहां पे जहां पे कभी अलिफ बे पे की आवाजें आती थी, अब वहां पे जानवरों की आवाजें आती हैं। कभी यहां पे बैठ के नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखते थे, तो अब यहां पे भी खामोशी है। इस तरह के कई और इदारे मौजूद हैं बिहाड़ी के अंदर जिनको जिला इंतजामिया की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिर लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अफसरान बंद कमरों में बैठ के कब तक इस तरह से तालीम के मंसूबों को नजरअंदाज करते रहेंगे? आगे चलकर इसकी मजीद हालत ज़ार भी आपको दिखाते हैं कि क्या किस वजह से ये बंद हुआ और अब इसकी हालत क्या है। अगर इसको चालू नहीं किया जाएगा तो फिर इसी तरह लोगों ने अपने जानवर ही बांधने हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको करोड़ों रुपए लगा के इस बिल्डिंग को बनाया गया, फिर उसके बाद इसको बेयारो मददगार छोड़ा गया और अब हालात ये हैं कि यहाँ पर जहाँ पर कभी बच्चे बैठ के पढ़ते थे, अब वहाँ पे वैरानी के मनाजिर हैं, वहाँ पे जानवरों की आवाज़ें हैं, वहाँ पे गंदगी के ढेर हैं और ये सब कुछ उन इंतजामिया के मुंह पर तमाचा है जो बंद कमरों में बैठ के सब बच्चा की रिपोर्ट अपने अफसरान को देते हैं, लेकिन यहां पर आकर इनको देखने की ज़हमत ही गवारा नहीं करते। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद इस तरह के वो इदारे दिखाते हैं जहां पे तालीमी सरगर्मियां तो नहीं हैं, लेकिन एजुकेशन इंतजामिया
वहां पे भी सब बच्चा की रिपोर्ट दे रही है। आगे चलकर आपको मजीद तालीमी इदारे दिखाते हैं और उस सिस्टम को नंगा करते हैं जिसको सिर्फ अदादो शुमार में अच्छा कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, तवील सफर करने के बाद टीम खोज जो है वो 28 WB के उस गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में पहुंच चुकी है जो इंतजामिया की तरफ से तकरीबन कोई 8 साल कबल यहाँ पे तामीर किया गया, और इसको उसके तामीर करने के बाद जैसे फंक्शनल करना एजुकेशन इंतजामिया को भूल ही गया है। इस स्कूल का ये मेन गेट है। चूंकि हम सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं, पहली चीज इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे ये नजरअंदाज की गई है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं रखा गया कि कोई आसानी से यहाँ तक पहुंच सके। उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो इसका मेन गेट जो इसकी इंटरनेंस है, जहाँ से एंट्री है इसकी, वो भी टूटा हुआ है, और इसकी चार दीवारी की अगर हालत की बात करें तो वो भी हमें टूटी हुई दिखाई दे रही है। आगे बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है वो तो आगे चलकर दिखेंगे और अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे। इस वक्त हम जब यहाँ पे पहुंचे हैं तो ना सिर्फ इस की हालत देख के हमें अफसोस हो रहा है, बल्कि बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। वो चल के मुतलका हुकाम से भी बात करेंगे। आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इस स्कूल की जो इमारत है उसकी सूरत हाल क्या है, और अगर इसको इस तरह से वीरान छोड़ा गया है तो इसके जिम्मेदारान कहाँ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये स्कूल का पहला ब्लॉक है और यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो ताहिर इकबाल चौधरी MNA और उनके साथ राय जहूर अहमद खरल MPA जो है, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। और यहाँ पे आपको बताऊं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिडिल लेवल चक नंबर 28 WB का ये स्कूल है, जिसको ठेकेदार जो है उसने तामीर करने के बाद इसकी जो चाबियां हैं वो मुकम्मल करने के बाद महकमा एजुकेशन के हवाले की, और इसको चालू करने के लिए जो महकमा एजुकेशन था उसने यहाँ पे जब क्लासेस लगानी थी, यहाँ पे बच्चियों को तालीम देने के लिए जो उन्होंने इक़दाम करने थे वो इसको भूल गए हैं। इस वक्त इसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, और ये ताला 1 या 2 दिन से नहीं लगा, इसको लगे हुए कई साल गुजर चुके हैं, क्योंकि बिल्डिंग को बनाए गए तकरीबन कोई 4 से 5 साल गुजर चुके हैं, और ताहाल इसको ना तो फंक्शनल किया जा सका है, ना ही यहाँ पे क्लासेस लगाई जा सकी है। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे कचरा देख सकते हैं आप। इस जो नई बिल्डिंग तामीर की गई है, जहां पे इस अभी तक ना तो क्लासेस लगी हैं, ना ही टीचर्स तैनात किए गए हैं, यहाँ पे कचरे के जो ढेर हैं, कूड़े के जो ढेर हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंतजामिया की, और खास तौर पर जो स्कूल एजुकेशन इंतजामिया है उसकी कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। इससे आगे इसकी मजीद जो बिल्डिंग है उसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग के ऊपर लगाए गए और इसको तामीर किया गया, लेकिन उसके बाद महकमा एजुकेशन जो है वो इतनी बड़ी गफलत कैसे हो सकती है। अगर हम इस तरह से ही जिला के अंदर तालीम को आम करेंगे तो कैसे वज़ीर-ए-आला पंजाब का पढ़ा लिखा पंजाब जो है वो ख्वाब पूरा हो सकता है। आगे मजीद दिखाती हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर अब इस वक्त सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं सूरत हाल इंतहाई गंभीर सामने आ रही है। इस वक्त हम इसके जो एक सीहन है वहां पर पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर अगर पीछे आपको दिखाएं तो ये जंगल का मंजर पेश कर रहा है, और ये स्कूल कम और जंगल ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहां पर बच्चियों की अलिफ बे पे की आवाजें होना चाहिए थी, वहां पर जानवर नजर आ रहे हैं, आवारा कुत्ते फिरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि इसके अलावा यहाँ से पैदा होने वाला जो ताफुन है उसमें सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस तरफ बच्चियों के लिए वाशरूम्स बनाए गए ताकि वो यहाँ पे आराम से अपनी तालीम के साथ साथ यहाँ पे जो वाशरूम्स है उनको भी इस्तेमाल कर सकें। वो वाशरूम की हालत ज़ाहिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूट फूट चुके हैं, चीजें जो है वो कीमती गायब हो चुकी है। इसी तरह पिछली तरफ इसका जो एडमिन ब्लॉक है वो बनाया गया था कि यहाँ पर बैठ के एडमिशंस किए जा सके, तो वो भी इस वक्त वीरान पड़ा है, और यहाँ पर इसकी सूरत हाल भी आपके सामने है। इसके अलावा अगर आगे मजीद देखें तो इस तरफ इसका मेन जो इमारत है वो बनाई गई है, जिसको खाली छोड़ दिया गया, और इसकी कीमती अशिया जो है वो भी टूट फूट कर गायब हो चुकी हैं। और ये ना सिर्फ यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, बल्कि यहाँ की जो बच्चियां हैं उनको सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके दूर दराज के इलाकों में जाकर तालीम हासिल करना पड़ रही है। और ये जो बच्चियां हैं, कई वालिदैन चूंकि सफर ज्यादा होने की वजह से वालिदैन को अपनी बच्चियां दूसरे स्कूलों में, दूसरे शहरों में भेजने की वजह से मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आपको अल इलाका से भी मिलवाएंगे कि जिनकी बच्चियां, जिनके ख्वाब थे कि वो यहाँ से अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको रोशन बनाएंगे, वो ख्वाब चिकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ अगर बात करें
تو یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر بھی کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. ناظرین, چونکہ آج ہم ایجوکیشن انتظامیہ جو ہے اس کی کارکردگی کا پول کھول رہے ہیں اور آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ بلند و بانگ دعوے تو کیے جاتے ہیں اور لیکن حقیقت جو ہے وہ اس وقت برعکس نظر آتی ہے. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ بھی اسی طرح اسکول کا ایک ایڈمن بلاک کا ایک روم ہے جس کو تالا لگایا گیا, اور یہاں سے سب سے بڑی جو بات ہے, جو لمحہ فکری ہے, وہ یہ ہے کہ اس کو باہر سے تو تالا لگایا گیا لیکن اس کے اندر سے اس کا قیمتی سامان غائب ہو چکا ہے. اب یہ سامان تالا لگا ہونے کے باوجود کس طرح سے غائب ہو سکتا ہے یہ تو محکمہ ایجوکیشن ہی بتا سکتا ہے. اس پر سوال ٹیم کھوج جو ہے وہ ان کے سامنے ضرور رکھے گی, کیونکہ جو اس کے ذمہ داران ہیں اگر ان کی طرف سے اس طرح کی مجرمانہ خاموشی اختیار کی جائے گی, اس طرح سے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا, تو آخر کس سے سوال کریں گے یہ لوگ؟ کیونکہ یہاں پہ بیکورڈ علاقہ ہے, لوگوں کی یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور بچیوں کو یہاں سے دوسرے شہروں میں جا کر پڑھنے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری ایجوکیشن انتظامیہ کہاں پر ہے, ان سے بھی سوال رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. آگے چلتے ہیں, آگے چل کے مزید آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس عمارت کے لیے جو فنڈز لیے گئے وہ کس کس نے کھائے اور اس کو اس حال تک پہنچانے میں کس کا کردار ہے. یہ اسکول کا اس کا مین گراؤنڈ ہے اور اس گراؤنڈ کو یہاں پہ اس لیے رکھا گیا کہ بچیاں جو ہے وہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں بھی حصہ لے سکیں. یہاں پہ کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کروائی جا سکیں تاکہ بچیوں کو متوازن ماحول جو ہے وہ ملے اور وہ جو ہے وہ یہاں پہ اپنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں جو ہے وہ بھی جاری رکھ سکیں. لیکن اس وقت اس کی اگر صورتحال کی بات کریں تو میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو پیچھے جو 4 دیواری تعمیر کی گئی تھی وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہے اور یہاں سے لوگوں نے گزرنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے رستے بنا لیے ہیں, کیونکہ یہاں پہ کروڑ روپے کی جو اشیاء تھی جو یہاں پہ اسکول کے لیے لائی گئی تھی وہ بھی غائب ہو چکی ہیں, ان کو بھی چوری کر لیا گیا ہے اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ساتھ مقامی رپورٹر ہیں حافظ عبد المالک صاحب, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی اتنی گمبھیر صورتحال ایجوکیشن انتظامیہ کا پہ. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. اب صاحب آپ گہری نظر رکھتے ہیں حالات و واقعات پہ, یہ اسکول کتنے عرصے سے بند پڑا ہے اور اس کی یہ حال کیسے ہو گیا؟ یہ سکول جو ہے 28WB کا سکول ہے اور یہ گرلز سکول ہے. بدقسمت سے سکول کو ایک تو اس کو جو محل وقوع ہے وہ انتہائی نامناسب ہے کہ زمینوں کے اندر اس کو بنایا گیا ہے, لیکن اس کے بعد چلو کوئی کبھی نہ کبھی یہاں بچے طلباء آ سکتے تھے, لیکن انتظامیہ کی طرف سے محکمہ تعلیم کی طرف سے اس کی طرف کوئی توجہ نظر نہیں آ رہی. اگر میں بات کروں مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, ان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں بہت بڑے کام کر رہے ہیں, تعلیم جو ہے لوگوں کو عام کر رہے ہیں, لیکن جب سکول کی یہ حالت ہوگی تو تعلیم کہاں سے آئے گی؟ یہاں جو ہے انتظامیہ کو حکامی بنیادی پر یہاں کام کرنا پڑے گا اور ڈی سی وہاڑی جو ہیں وہ خود دلچسپی لیں اور محکمہ تعلیم کے CO جو ہیں وہ بھی دلچسپی لیں تاکہ سکول کا آباد کیے جا سکے. اور بہترین بلڈنگ ہے, کروڑوں روپے یہاں پر لگ چکے ہیں, یہ قوم کا پیسہ ہے. اگر اس طرح یہ برباد کر دیا جائے تو پھر کیسے ترقی ہوگی, تعلیم جو ہے کیسے ترقی کرے گی؟ اس لیے حکومت جو ہے اس طرف توجہ کرے, محکمہ تعلیم توجہ کرے, ضلعی انتظامیہ توجہ کرے تاکہ یہ سکول جو ہے یہاں طلباء آ کر تعلیم حاصل کریں اور بچیاں یہاں محفوظ رہ کر اپنے مستقبل جو ہے اس کو بنا سکیں. اب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی کئی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس وقت ویران پڑے ہیں, آخر یہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ ایجوکیشن پر توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جو افسران ہیں وہ فیلڈ میں نہیں جاتے, وزٹ نہیں کرتے, کہاں ہے انتظامیہ؟ انتظامیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو باہر نکلنا چاہیے, لیکن بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے کئی سکول ہماری نظروں میں آتے ہیں جہاں لوگ جو ہیں شکوہ گناہ ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی انتظامیہ کا افسر نہیں آتا, کوئی یہاں جو ہے DC ہو گیا یا کوئی اور بھی ضلع افسر یہاں نہیں آتا. اس کی میں مین وجہ یہی سمجھتا ہوں کہ یا تو وہ اس طرف آنا چاہتے نہیں ہیں یا بچوں کو تعلیم دلانا نہیں چاہتے یا پھر وجہ کوئی اور ہو, ان کے ذاتی کے مسائل ہو سکتے ہیں. میں TADA کے نام پر وہ وزٹ تو کرتے رہتے ہیں, مختلف مقامات
पर सीओ जो है उनके बारे में पता चलता है कि ऑफिस में नहीं मौजूद हैं, कहाँ गए हैं, जो इलाके में विजिट पर गए हुए हैं। अगर वो विजिट पर जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो स्कूल चल रहे हैं वहीं जाकर वो जाकर फिर आकर वापस आ जाते हैं। इस किस्म के स्कूलों की तरफ आने की उनको तवज्जो ही नहीं है, या उनको इस तरफ आने की ज़रूरत भी वो महसूस नहीं करते। तो इस तरह के हालात आपके हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ आकर इस मसले को उठाया है, और उम्मीद है कि अब इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो करेगी। नाज़रीन, अगर टीम खोज यहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर का सफर करने के बाद इस इलाके में पहुंच सकती है, तो यहाँ पे चंद किलोमीटर के फासले पर बैठे अफसरान जो हैं उनकी नजर ऐसे स्कूलों पर क्यों नहीं पड़ती है? ये वो स्कूल्स हैं जहां से बच्चियों ने पढ़ लिख कर हमारा जो पाकिस्तान है इसका मुस्तकबिल रोशन बनाना है। लेकिन अगर उनके ख्वाब इसी तरह चिकनाचूर होते रहेंगे, अगर उनको इसी तरह ऐसे स्कूल्स बनाने के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा और इनकी कोई देखभाल नहीं की जाएगी, तो आखिर कैसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाया जा सकता है? कैसे हमारा पंजाब जो है वो पढ़ा लिखा हो सकता है? हम आज अफसरान से भी बात करेंगे और अहले इलाका से भी जानेंगे कि उनको इस वक्त स्कूल की बिल्डिंग जो है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए उनके टैक्सेस से लगाए गए, वो चालू ना होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं, और अफसरान से भी ये सवाल करेंगे कि आप अगर अपने एसी के कमरों से निकलेंगे और यहाँ पर आएंगे तो ही अवाम के मसाइल हल हो सकेंगे। अहले इलाका से जान लेते हैं कि उनके इस वक्त क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मजहर इकबाल। मजहर साहब, मुझे बताइएगा कितना अरसा पहले ये स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई और फिर इसको फंक्शनल क्यों नहीं किया जा सका अभी तक? ग़ालिबन मेरे मालूमात के मुताबिक जो है ये बिल्डिंग तकरीबन 8 साल से 7-8 साल से बनी हुई है और 5-6 साल से ये कंप्लीट है और इसी तरह पड़ी हुई है। चंद दिन इधर क्लासें लगी थी और उसके बाद उसे बंद कर दी गई हैं। पता नहीं महकमा तालीम का क्या मामला है। और एक छोटा सा स्कूल उधर गांव में ही है जिधर बच्चियां और बच्चे जो एक साथ ही पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद ये बहरान पड़ा हुआ है। इधर कोई तवज्जो नहीं है, बच्चे इधर नहीं आते, टीचर्स वगैरह इधर नहीं आते। बाकी महकमा तालीम का नहीं मुझे कंफर्म कि वो इधर चक्कर लगाते हैं, इसे देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो ये तो बच्चियों के लिए एलिमेंट्री स्कूल बनाया गया था कि यहाँ की जो बच्चियां हैं, देहात का इलाका है, तो यहाँ की बच्चियां आसानी से अपनी तालीम हासिल कर सकें। तो अब यहाँ से बच्चियां कौन से इलाकों में जाके तालीम हासिल करती हैं फिर? बेसिक आगे 24 WB और उधर दाएं बाएं बच्चियां जो है मूव करती हैं, पैदल जाती हैं, और कुछ लोग जो अपनी कन्वेंस जैसे भी हो उनको छोड़ते हैं या रिक्शे पे जाती हैं। और उधर 24 WB हाई स्कूल में बच्चियां जाती हैं, इस गांव की भी और अगले गांव की भी। जो मेन है अपना 28 WB अड्डा, उसकी भी बच्चियां जो उधर जाती हैं। अगर ये साफ ज़ाहिर है ये चल रहा होता स्कूल तो बच्चियों को इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। लोग परेशान हैं। ये इसे गवर्नमेंट को या महकमा तालीम के जो अफसरान हैं उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये कि मुश्किलात जो हैं बच्चियों को दूर जाने की वो हल हो सकें और तालीम इधर उनको मुहैया हो सके। मजहर साहब, आपकी तरफ से कभी जो मुतलका इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी हैं या सीओ एजुकेशन विहाड़ी हैं, उनको आगाह किया गया इस हवाले से कि ये इस स्कूल के ऊपर जो करोड़ों रुपए लगाए गए हैं इसको फंक्शनल किया जाए? असल में मैं तो इतना नहीं जानता इस बारे में कि उन्हें आगाह किया गया कि नहीं। मुतलका जो हमारे इधर सियासी लोग हैं या नंबरदार साहब हैं इधर के या दूसरे सियासी लोग जो हैं उनको तवज्जो करनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि देखें ये इस इल्म में ऐसी इतनी बड़ी इमारत करोड़ों की जो है वो बगैर इल्म के तो नहीं ना इधर बनी हुई, उन्हें सब मालूम होगा। लेकिन पता नहीं किस वजह से ये वीरान पड़ा हुआ है, इसे कोई पूछना नहीं है, कोई बताना इसके पूछने वाला नहीं है इनको कि ये क्यों इतना सजाए कर रहे हैं गवर्नमेंट का। ये 5-6 साल पहले बनाया गया है। तो सर ये चालू क्यों नहीं हो सका? ये हुकूमत की नाअहली है जी। इसका जो बजट है वो लग जाता है कहीं और, तो यहाँ हमारी बच्चियाँ परेशान होती हैं, ये जाती हैं दूसरे स्कूलों में, और इसको चलना चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा शाह साहब कि आप लोगों ने मुतलका जो इंतजामिया है उसको आगाह किया कि यहाँ पे इसके चालू ना होने की वजह से आपकी बच्चियों का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है? हाँ जी बिल्कुल, हमने उनको आगाह किया, लेकिन हमारी बच्चियों को बहुत प्रॉब्लम है, वो नहीं जा सकती, स्कूल चालू नहीं हो रहा है। कितना दूर है यहाँ से स्कूल जिनमें जाके बच्चियां पढ़ने पर मजबूर हैं? तकरीबन 4-5 किलोमीटर है यहाँ पिपली भी और 24 WB भी। वहाँ पे जाती हैं, कुछ बच्चियां शहर चली जाती हैं विहाड़ी में तालीम हासिल करने के लिए। तो मुश्किलात क्या है इस वक्त आपको? मुश्किलात ये हैं कि सवारियां, हर आदमी को बच्चों को वहाँ पहुँचाना होता है सुबह सुबह, जिसकी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है, और लेके जाना लेके आना ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल है हमारे लिए। आप बताइएगा जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो स्कूल बनाया गया इसके लिए तो रास्ता ही नहीं रखा गया।
ਰਸਤਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ, ਕੱਚਾ ਰਾਸਤਾ ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। तो वहां पे इस वक्त हमने ये देख रहे हैं कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो तो फंक्शनल होने से पहले ही नकारा हो चुकी है, उसकी चीजें गायब हो चुकी ਇਹ हैं। 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। तो वहां पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसकी चीजें गायब हो रही हैं, यहाँ पे कोई इसकी हिफाजत के लिए नहीं मौजूद है। कुछ खोल्ड कार लग रखे नहीं है जी इन्होंने। बुजुर्गों, आप बताइएगा, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं, हाँ जी, हाँ जी, स्कूल के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हाँ हैं, जी। वो उसकी कीमती अशिया टूट फूट कर गायब हो रही हैं, हाँ क्या जी। कहेंगे, इंतजामिया क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? इंतजामिया को आते नहीं जी, इतने कौन पूछता है, खंबे वो लाएगा चोरी लो, कोई गेट वो लाएगा, अंदर गंद मारे पे ना सानू को पहुंचा, बच्चियां से निके निके बच्चे पढ़ते ने आके दूर चक्का जाके बच्चे पढ़ाई देने से छड़ के आना पैंदा, लियाना पैंदा बच्चों नूं। क्या कहना चाहेंगे वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यह बेलजा हमारे बच्चे को देखो, स्कूल हमारे चलाने चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ेंगे उधर, दूर नहीं जा सकते। मसला यह स्कूल में मरम्मत करो, इसकी सही करो। आज चीज़ तो चोरी लेके चक्का हुआ, कोई चीज़ नहीं छोड़ी उन्होंने। चीजें चोरी हो रही हैं जी, और अभी मौजूद हैं भाई, आप बताइएगा क्या मुश्किलात हैं, लोग अपनी बच्चियों को किस तरह से दूसरे शहरों में भेजते हैं? बहुत ही मुश्किलात है जी, ना कोई सड़क है ना कोई चीज़ है, हर चीज़ चोरी हो रही है, दीवारें गिर रही हैं, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बहुत तंग लोग हो रहे हैं। इसके ऊपर तो आप लोगों के टैक्सेस के पैसे नहीं लगाए गए करोड़ रुपए, और वो लगाए जाये हो गए। रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? लगाए गए हैं, हुकूमत है ये, कोई इख्तियार नहीं करता। 10 किलोमीटर दूर स्कूल है, यहाँ जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, यहाँ सहूलत लाजमी चाहिए। कभी आपकी तरफ से इंतजामिया को बताया गया कि इसको चालू करें? बताया गया है जी, कोई भी नहीं आया इधर, क्या कहते हैं? कोई नहीं आ रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, कोई नहीं, कभी भी नहीं इधर आया कोई। नाज़रीन, ये तो अहले इलाका है जो सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी बच्चियां जो है उनको दूसरे शहरों में जाकर पढ़ने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया क्या कहती है, यहाँ पे इनकी तरफ से अगर उन्हें मुतादिद बार कहा गया, दरखास्तें दी गई कि इसको फंक्शनल किया जाए, तो क्यों नहीं फंक्शनल किया जा सका, और इसका जिम्मेदार जो है वो कहां पर हैं? आखिर हमारी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं उसके विजन को और हमारे जो सूबाई मिनिस्टर हैं उनके विजन को अगर यहाँ पर रोंदा जा रहा है, उसके बरक्स यहाँ पे तालीम का जो सिस्टम है वो अगर फ्लॉप हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? इसी सवाल के साथ टीम खोज आगे जाएगी और अफसरान से बात करेंगे कि आखिर क्यों ये सब हो रहा है, क्यों इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हीं से ही जान ले। जी नाज़रीन, टीम खोज इस वक्त सीओ एजुकेशन बिहाड़ी के दफ्तर पहुंच चुकी है, क्योंकि वहां पर जो स्कूल है वो वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, और अहले इलाका जो है वो एजुकेशन इंतजामिया पर भी सवालात उठा रहे हैं। तो उन सवालों के जवाब लेने के लिए हम इस वक्त सीओ एजुकेशन बिहाड़ी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि आखिर ऐसा बड़ा मंसूबा उसको किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। नाज़रीन, हमने बात करने की कोशिश की कि सीओ एजुकेशन से जान सकें कि ये जो वीरान पड़ा स्कूल है आखिर वजह क्या है, लेकिन यहाँ पे जब हम पहुंचे, हमारी टीम यहाँ पे पहुंची, तो बताया ये जा रहा है कि सीओ एजुकेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पे अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी और मुतल्लिका अफसर से जान सकें कि आखिर वजह क्या है। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के पास पहुंच चुके हैं और उनसे जानेंगे कि आया इतना बड़ा मंसूबा और उसको इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, आखिर वजूहात क्या है, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, ये जो करमपुर के अंदर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन शुरू किया गया, ये कब शुरू हुआ और कितनी रकम से इसको स्टार्ट किया गया? जी बहुत शुक्रिया। ये गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन करमपुर 2014 में शुरू हुआ, और इसमें फंड्स की कमी की वजह से और ठेकेदार की गफलत की वजह से ये जो है ना, ये मनसूबा बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन अब सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमारे MPA मोहम्मद नईम अख्तर खान बाबा साहब की खसूसी कावज से 67 मिलियन के फंड मंजूर हो चुके हैं, और इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर ये दोबारा काम शुरू हो जाएगा, और जो भी मिसिंग वर्क है उसको हम इसी माली साल के अंदर मुकम्मल करके इंशाल्लाह अगले साल क्लासेस शुरू करेंगे।
मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि 80 करोड़ रुपए की खतीर रकम से इसको शुरू किया गया और इसका तकरीबन हमने वहां जाके देखा भी सही, आप भी जाहिर बात है विजिट करते होंगे, आपने भी देखा होगा कि इसका तकरीबन जो काम था वो 90% तक मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद सिर्फ 10% काम की वजह से इसको नजरअंदाज किया गया, मुकम्मल नहीं हो सका। क्या वजह क्या बनी थी जिसकी वजह से वो मुकम्मल नहीं हुआ? ये चूंकि 2014 का मंसूबा है, तो मेरी पोस्टिंग तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो इससे पहले जो असल में ये होता है कि ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट इसको मुकम्मल करता है, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट आगे जो है कंट्रैक्टर जो है ना हायर करते हैं। तो कंट्रैक्टर्स की गफलत की वजह से और फंड्स ना जारी होने की वजह से ये मामला दरपेश आए हैं, जिसकी हायर सतह पर इंक्वायरी भी हो रही है। तो जो फिलहाल हमारा सीन डेवलपमेंट की ये है कि फंड मंजूर हो चुके हैं और हम इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ इस पर दोबारा काम शुरू करने जा रहे हैं। सर, इसकी जो कीमती अशिया गायब हुई हैं, वहां पे जो दरवाजे, खिड़कियां और दीगर जो कीमती अशिया थी, जैसा कि ट्रांसफार्मर और दीगर चीजें हैं, करोड़ों रुपए का सामान है और वो अवाम के टैक्सेस से वहां पे लगाया गया, उनकी चोरी की बाबत कोई FIR दर्ज करवाई गई किसी के अगेंस्ट? इसमें महकमा बिल्डिंग ने, चूंकि जब तक ये बिल्डिंग मुकम्मल ना हो जाए और पेरेंट डिपार्टमेंट यानी हमारा HOD के साथ हवाले ना हो, तो ये होती है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हवाले, और इसका जो है ना अंडर प्रोसेस है इसके खिलाफ कार्रवाई, और उन्होंने कंट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट भी किया हुआ है, दीगर प्रोसेस भी अंडर कंसिडरेशन है। सर, इस कॉलेज के लिए जो खवातीन के लिए बनाया गया, हम देखते हैं कि बच्चियां तो वैसे उनको ऐसा माहौल चाहिए होता है जहां वो अपने आप को बिल्कुल महफूज समझे, लेकिन वहां पे तो जाने के लिए कोई सही रास्ता ही मौजूद नहीं है। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई इस तरह की नाअहली बरती जा रही है जिससे बच्चियां अपने आप को गैर महफूज समझेंगी कि कॉलेज के चारों इतराफ में तो फसलें हैं? लेकिन उसके लिए जो दिया गया एक्सेस रोड, उसको भी पुख्ता किया जा रहा है, और इस स्कीम में उसके लिए 13 मिलियन रुपए रखे गए हैं एक्सेस रोड को पुख्ता करने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड्स का भी उसके साथ मुहैया किया जाएगा ताकि हर सूरत इसकी सिक्योरिटी, बच्चियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इस कॉलेज की बिल्डिंग को महफूज बनाने के लिए आप बता रहे हैं कि अभी महकमा बिल्डिंग की तरफ से आपके हैंडओवर नहीं की गई थी, उससे पहले जो है इसका ये सारा नुकसान हुआ। तो इसको महफूज बनाने के लिए महकमा एजुकेशन जो है, जाहिर बात है एजुकेशन ने ही उसको अपना संभालना है और वहां पे सारे इकदाम करने हैं। तो इसको महफूज बनाने के लिए अब कोई इकदाम किए गए या अब भी उसको लावारिस छोड़ा गया? उसको यूज़ में काबिल इस्तेमाल करने के लिए, बच्चों को सहूलियत फराहम करने के लिए और कॉलेज को फंक्शन करने के लिए हमारे CM साहबा ने और हमारे MPA मोहम्मद नईम अख्तर खान बाबा साहब कागज से फंड मंजूर हो गए हैं, और दोबारा जो भी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हम इंशाअल्लाह विद इन 2 मंथ काम शुरू करने जा रहे हैं, और बहुत जल्द ये मुकम्मल होकर काबिल इस्तेमाल हो जाएगा और हम इसको हैंड ओवर कर लेंगे, और इसमें इंशाअल्लाह अगले साल से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा और तमाम सहूलियात फराहम की जाए। जी नाज़रीन, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हमने वो चीजें जो है वो उनके सामने रखी जो आपके भी सामने रखी और आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पे एक बहुत बड़े मंसूबे को, जिसको 2013 में शुरू किया गया और अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। हमारी सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है, जो बहुत बड़ा अलमिया है कि 2013 में नून लीगी दौरे हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और बाद में जो PTI की हुकूमत है इसमें इसके कुछ फंड्स रोक लिए गए और सिर्फ 5% जो इसका काम रहता था वो अब तकरीबन कम होकर 20% के बराबर आ चुके हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उम्मीद करते हैं कि जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से बताया जा रहा है कि विद इन 2 मंथ्स इस पे दोबारा काम शुरू किया जाएगा और वहां की जो तालबात हैं उनको उनके ख्वाब पूरे करने में, वहां पे कॉलेज को फंक्शनल करते हुए उनके ख्वाब पूरे करने में महकमा एजुकेशन जो है वो किरदार अदा करे। जी नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में उन हकायक को सामने ला सकें जो अभी तक सामने नहीं आ सके थे। वजीर आला का ख्वाब पढ़ा लिखा पंजाब अगर वाकई ही पूरा करना है तो आपको यहां पर अंधेरे की बजाय इल्म की रोशनी लाना होगी। आज के प्रोग्राम में हमने महकमा एजुकेशन के अफसरान को भी जगाने की कोशिश की। हमने उनको भी बताया कि अगर बंद कमरों की बजाय यहां पर आकर वो तालबात के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करेंगे तो इससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। आज तक के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।